फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि पैसा कहाँ से रेज किया जाता है उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। और यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि जब हम पैसा रेज करते हैं तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, उसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हमने याद है आपको एम में पढ़ा था रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स अरेंज्ड। जब हम फंड्स अरेंज करते हैं उसकी कॉस्ट को हमें रिड्यूस करना होता है। तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम फाइनेंस डिसीजन लेने वाले होते हैं, यानी पैसा रेज करने के बारे में सोचते हैं। पहला पॉइंट आता है कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स नॉर्मली ऑप्ट फॉर ए सोर्स विच इज द चीपेस्ट। देखो बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि आप पैसा रेज करने जा रहे हैं, मान लीजिए बैंक के पास में एक बैंक आपको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फंड्स अरेंज करके दे रहा है और दूसरा बैंक आपको 8.5% पर। अब आप खुद ही सोच लीजिए आप कौन से बैंक के पास जाएंगे जो आपको 8.5% पर देगा, क्योंकि आधा % आपका बच रहा है। तो पहला पॉइंट आप क्या कंसीडर करेंगे, कॉस्ट, यानी जहां पर हमें सस्ती कॉस्ट पड़ेगी हम उसी फंड से पैसा रेज करेंगे। पहला पॉइंट क्या हो गया, कॉस्ट। दूसरा रिस्क। द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द सोर्सेज इज डिफरेंट। अब रिस्क कैसे होता है भैया, हम पैसा रेज कर रहे हैं तो रिस्क काय का, बिल्कुल रिस्क होता है। रिस्क क्या है उसके अंदर में, मान लीजिए एक बैंक कहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी मोर्टगेज करो, गिरवी रखो, और एक बैंक कहता है कि नहीं जी हम तो बिना कुछ गिरवी रखवाए आपको पैसा दे देंगे। तो रिस्क कहाँ पर ज़्यादा हो गया, जहाँ पर आपने प्रॉपर्टी गिरवी रखी, क्योंकि कल को आप उसको बेच नहीं सकते, ज़रूरत के टाइम पर यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसीलिए दूसरा, इक्विटी का रिस्क अलग होता है, डेट का रिस्क अलग होता है। यानी आप इक्विटी शेयर से पैसा रेज करेंगे उसका रिस्क अलग है, और डेट से पैसा रेज करते हैं उसका रिस्क अलग है। तो इसका मतलब आपको रिस्क सेकंड फैक्टर है जो आपको चेक करना होगा कि किस में रिस्क कैसा है और आप कौन सा रिस्क झेलने के लिए तैयार हो। 2 पॉइंट हो गए, पहला कॉस्ट, दूसरा रिस्क। तीसरा आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। अब पहले आपको ये समझना होगा फ्लोटेशन कॉस्ट होती क्या है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब ये है किसी भी फाइनेंस को रेज करने के लिए स्टार्टिंग में कुछ खर्चा आता है, उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। इसको बोलते हैं मनी को फ्लोट करने की कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे अगर आप शेयर से पैसा रेज करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, एक बहुत अच्छा सा उसका पैम्फलेट या ब्रोशर छपवाना होगा, आपको सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है, सीए से अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, बहुत सारे फाइनेंशियल्स बनवाने पड़ेंगे, आपको आईपीओ लॉन्च करना पड़ेगा, ऐड करनी पड़ेगी। यानी पैसा तो बाद में आएगा लेकिन पहले पैसा काफ़ी लगेगा। अब वो भी पैसा आपके पास है या नहीं है कंपनी के पास, वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आप जब भी बैंक से लोन लेने जाते हैं बैंक अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज ज़रूर करता है, तो वो प्रोसेसिंग फ़ीस क्या होगी, फ्लोटेशन कॉस्ट। एक बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा दे रहा है लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा ले रहा है, तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो अब यानी कि पैसा रेज करने की जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अब आपको तीसरा फैक्टर ये कंसीडर करना होगा, अगर हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव इज द सोर्स। यानी जिस सोर्स की फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी ऑब्वियस ही बात है आप उससे पैसा रेज नहीं करोगे। आप कहोगे यार क्यों करूं मैं, स्टार्टिंग में ही खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे पैसे रेज करने में नुकसान हो सकता है। तो ये थर्ड पॉइंट है जो आपको कंसीडर करना है। पहला था कॉस्ट, दूसरा रिस्क, तीसरा फ्लोटेशन कॉस्ट। चौथा पॉइंट आता है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। अ स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन, डेट फाइनेंसिंग मोर वाइबल एंड वाइस वर्सा। देखिए अगर मैं इक्विटी और डेट की बात करूं, दोनों में अलग अलग कंपोनेंट हैं। इक्विटी का मतलब है आपको डिविडेंड देना है। अब डिविडेंड तब दिया जाता है जब प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट नहीं होता तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, यानी कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है कि डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा। लेकिन डेट में क्या होता है, कर्जा, यानी कि अगर आप डिबेंचर्स पैसा रेज करते हो तो आपको इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, भले ही आपको प्रॉफिट हो या ना हो, और वो भी कैश में। इसका मतलब ये हुआ कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डेट पे करना कंपलसरी होता है। अगर कैश फ्लो पोजीशन आपकी बहुत अच्छी है तो आप डेट से पैसा रेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको डेट की जो सर्विसिंग कॉस्ट है यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको पे करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन बड़ी वीक है,
मैं कुछ इंडस्ट्री बताता हूँ, जैसे अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर में कैश की हमेशा ही शॉर्टेज रहती है, हमेशा। मैंने काम किया है कई इंडस्ट्रीज के अंदर में, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी सेक्टर के इंडस्ट्री में कैश फ्लो पोजीशन हमेशा टाइट रहेगी। तो ऐसी कंपनी को डेट से पैसा रेज करना वायबल नहीं माना जाता। लेकिन अगर हम बात करें मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, या हॉस्पिटल इंडस्ट्री की बात करें, अरे बाप रे कैश ही कैश है भाई सब, यहाँ तो बरसात है। आपने देखा हॉस्पिटल में पहले पैसे लेते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है भैया, रूम ही तभी मिलता है, तो वहाँ इनफ्लो बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसी कंपनी ऐसी इंडस्ट्री है तो वो डेट के लिए जा सकती हैं, कर्जा ले सकती हैं। हालांकि दोनों कर्जे हैं, इक्विटी भी और डेट भी, बट डिपेंड करेगा आपकी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन मतलब डेट से पैसा रेज कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्गर वीकर कैश फ्लो पोजीशन है तो आप पैसा कहाँ से रेज करेंगे? इक्विटी से। क्लियर? कितने पॉइंट हो गए? 4। 5वां पॉइंट आता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। मैं एक एग्जांपल आपको लेके चलता हूं, उससे आपको एक समझ आ जाएगा। एक सज्जन आए मेरे पास में, बोलते हैं यार मैं गाड़ी फाइनेंस करा लूं। मैंने कहा हाँ करा लो, गाड़ी फाइनेंस कराने में क्या प्रॉब्लम है, बड़े आराम से हो जाती है। बट मैंने जनरली क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा आपका घर अपना है या रेंट पे रहते हो? बोलता है रेंट पे रहता हूँ मैं तो। मैंने कहा आपके घर में कौन कौन है? बोलता है मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे हैं। और मैंने कहा बच्चे कितने बड़े? कह रहे दोनों स्कूल गोइंग है। देखा अच्छी बात है यार। तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चों की फीस कितनी जाते हैं? उन्होंने बोला कि XYZ ये फीस मेरी पर मंथ की बच्चों की जाती है। तब मैंने उनसे एक बात क्वेश्चन पूछा, एक बात बताइए, आपका घर किराए पर, ठीक है, यानी कि हर महीने आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, आपको रेंट पे करना ही करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपके बच्चे स्कूल गोएंगे तो आपको हर महीने फीस स्कूल की पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा खर्चा, आपको फैमिली भी चलानी है, तो दाल रोटी चावल ये भी खाना पड़ेगा, कपड़ा लत्ता भी लाना पड़ेगा, जो नॉर्मल खर्चे होते हैं। मैंने कहा आपके 3 खर्चे फिक्स्ड हैं जिसको आप कभी कम नहीं कर सकते, किसी को भी कम नहीं किया जा सकता ना। घर का रेंट नहीं छोड़ सकते, सड़कों पे नहीं आ सकते, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं छुड़वा सकते, घर का जो नॉर्मल खर्चा है वो भी करना पड़ेगा। मैंने उसका चौथा कर्जा अपने सर पर ले रहे हो, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो आप? नहीं करना चाहिए ना ऐसे पर्सन को। मेरी बात समझ आ गई? चलिए एक ही एग्जाम्पल था। अब एक सज्जन और आए, वो बोलते हैं क्या मैं कार फाइनेंस करा लूँ? तो मैंने उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा। बोलते हाँ जी मेरा अपना घर है, बल्कि हमारे पास 2 फ्लोर है, एक तो हमने किराए पे चढ़ा रखी है। मैंने कहा वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा घर में कौन कौन है? कह रहे माता पिता हैं, बच्चे हैं। और मैंने कहा मदर फादर क्या करते हैं? कहते पापा जी की पेंशन आती है, जॉब रिटायर्ड है। मैंने कहा और बढ़िया बात है ये तो यार, मतलब घर अपना है, नो रेंट, ठीक है। घर की 1 फ्लोर किराए पे दे रखी है तो फिक्स इनकम भी आ रही है, रेंट आ रहा है। फादर घर में है, जिनकी पेंशन आती है वो भी फिक्स इनकम में आ रही है। मैंने कहा आप क्या करते हो? कहते हैं बिजनेस करता हूँ। मैंने कहा वहाँ से भी पैसा आता है, और अच्छी बात है। मैंने कहा और कोई इन्वेस्टमेंट? कहते हैं FDs करा रखी है, वहाँ से भी इंटरेस्ट आता है। अब ऐसा पर्सन को अगर गाड़ी फाइनेंस करानी हो तो आप क्या कहेंगे? भैया कल की छोड़ अभी जाके कराना, क्योंकि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है। ऐसे ही कंपनी के साथ होता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कंपनी की फैक्ट्री ही रेंट पर है, बिजली का बिल जो आना है, अगर पावर लगा रखी है आपने, हैवी पावर लगा रखी है, तो उसका मिनिमम बिल आएगा ही आएगा। अगर सिक्योरिटी लगा रखी है तो उसके खर्चा, कुछ सिक्योरिटी कुछ स्टाफ ऐसा होता है जिसका खर्चा फिक्स होता ही होता है। तो अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से ही ज़्यादा है तो नेवर गो फॉर डेट। तो आप डेट के लिए मत जाइए, क्योंकि डेट लेने का मतलब है एक और फिक्स्ड खर्चा सर पे बांध लेना। समझ आ गई बात? तो हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, लोअर डेट फाइनेंसिंग। तो कम से कम डेट फाइनेंसिंग के लिए जाओ, नहीं हो तो छोड़ दो। और अगर डेट से पैसा रेस करना मजबूरी हो तो कम से कम रेस कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी ज़्यादा है। लेकिन कंपनी की फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर कम है तो आप डेट से पैसा रेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। कितने पॉइंट हो गए? 5। पहला कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल कंसिडरेशन, यानी कि आप कंट्रोल कंपनी का अपने हाथ में चाहते हो या स्प्रेड होने देना चाहते हो। क्योंकि जब भी आप इक्विटी से पैसा रेज करते हैं, नए शेयर्स इशू करते हैं, तो आपका डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यानी कि आपका कंट्रोल बिखर जाता है। देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। अगर आप नए नए ओनर्स बनाते जाओगे तो डिसीजन मेकिंग पावर भी बिखरेगी, आपके हाथ से जाएगी। बात समझ आ गई मेरी?
तो यानी कि अगर आप इक्विटी के लिए जा रहे हैं तो डाइल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल होगा ही होगा, आपका कंट्रोल बहुत सारे लोगों के हाथों में चला जाएगा। लेकिन अगर आप डेट से फाइनेंस करते हो तो कंट्रोल आपका नहीं बिखरता, क्योंकि डेट होल्डर्स आर दी आउटसाइडर्स, है ना, उनके पास कंट्रोल कंसिडरेशन नहीं होता। तो अब ये आपको सोचना है कि अगर आप कंट्रोल बिखरने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप इक्विटी से पैसा रेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारा कंट्रोल आपके पास ही रहे तो आपको डेट से पैसा रेज करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड 6 पॉइंट कंट्रोल कंसिडरेशन। लास्ट पॉइंट आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। यानी ऊपर के 6 पॉइंट डिस्कस करने के बाद मान लीजिए आपने डिसाइड किया मैं इक्विटी से पैसा रेज करना चाहते हैं, कंपनी जो है इक्विटी प्रेफर करती है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट ही डाउन है तो क्या करेंगे आप? मान लीजिए स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है, सेंसेक्स डाउन जा रहा है, लोग पैसा निकालने में लगे हुए हैं, कोई लगाना नहीं चाहता, तो आप इक्विटी से कैसे पैसा रेज कर लेंगे? लोग पैसा ही नहीं लगाएंगे। तो 7वां पॉइंट आता है स्टेट ऑफ द कैपिटल मार्केट। व्हेन स्टॉक मार्केट इज राइजिंग मोर पीपल इन्वेस्ट इन इक्विटी, है ना। जब स्टॉक मार्केट अप जा रही होती है, सेंसेक्स अप जाता है, सारे लोग पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन डिप्रेस्ड कैपिटल मार्केट है, अगर डिप्रेशन है स्टॉक मार्केट में, सेंसेक्स डाउन जा रहा है, तो लोग पैसा निकालने में लगे रहते हैं। तो यानी अब यहां पर आपको ये कंसीडर करना होगा कि स्टॉक मार्केट पोजीशन कैसी है। अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना होगा कि आप इक्विटी से पैसा रेज करेंगे या फिर डेट से पैसा रेज करेंगे। दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द कैपिटल मार्केट। और ये 7 पॉइंट हैं विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। क्वेश्चन कैसे आएगा बेटे? एक केस स्टडी में एक पॉइंट डिस्कस किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सा फैक्टर है फाइनेंसिंग डिसीजन का जो इफेक्ट करता है और इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, यानी कब इसको यूज़ करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और पूछ सकता है कि नेम अदर 2 फैक्टर्स ऑल्सो। तो आपको सातों के सातों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। और इसका शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास PCR ऑफ CM। PCR मतलब पुलिस कंट्रोल रूम ऑफ CM। P से पोजीशन ऑफ कैश फ्लो ऑफ द कंपनी, C से कॉस्ट, R से रिस्क, O से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, F से फ्लोटेशन कॉस्ट, C से कंट्रोल कंसिडरेशन और M से मार्केट कैपिटल यानी कैपिटल मार्केट पोजीशन, स्टेट ऑफ द कैपिटल मार्केट। राइट, तो ये पॉइंट है 7 और सातों के सातों पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर वही बात मैं आपसे बोलूँगा कि एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर होता है। M से बेटा मार्केट कैपिटल है लास्ट पॉइंट, अगर नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको लिख सकते हैं मार्केट कैपिटल, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, PCR ऑफ CM। टेक केयर, बाय बाय।